आप देशभक्ति के नाम पे कितना ही पाकिस्तान को बॉयकॉट कर लो, कितना ही पाकिस्तान के कलाकारों को भारत मत आने दो, कितना ही पाकिस्तान के खिलाड़ियों को आईपीएल में मत आने दो, लेकिन जो ये हमारे देश के पूंजीपति है ना, जो पैसे के आगे किसी को कुछ भी नहीं देखते, ये भारत के सेंटिमेंट्स को भी अपनी जूती की नोक के ऊपर रखते हैं। एंड यही हुआ है द 100 के ऑक्शन में, जब सनराइजर्स ने काव्या मारन के थ्रू द 100 के लिए अबरार अहमद को करीब करीब 2.5 करोड़ रुपए देकर खरीद लिया है। एंड सिर्फ अबरार नहीं बल्कि उस्मान तारिक के ऊपर भी बोरी लगाई गई। एंड सुनने में तो आ रहा है कि फ़हीम अशरम के ऊपर भी तो बोरी लगाई गई। एंड सब वही लोग हैं जिन्होंने कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर एंड अभिनंदन के नाम पर बार बार मौकों पर इंडिया को मॉक किया है। अब आप मुझे बताइए कि किस मुंह के साथ में हम लोग सनराइजर्स को सपोर्ट करें आने वाले आईपीएल में, क्योंकि ये लोग तो भारत के सेंटिमेंट्स को बिल्कुल अपने जूती की नोक पे ऊपर रखते हैं। फ्रेंड्स, मैं निर्मल ठाकुर एक और वीडियो लेकर आया हूँ। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ जो हमारे देश की गौरव और सम्मान के साथ उसका कनेक्शन है। हमारे आईपीएल में एक टीम की ओनर है काव्या मारन, और ये सनराइज हैदराबाद की मालकिन है। बहुत फेमस हैं लोग, बड़ा इनका वीडियो बनाते हैं, बड़ा अट्रैक्टिव सा चेहरा है इनका। और इन्होंने इंग्लैंड की एक क्रिकेट लीग है T20 लीग 100, उसके अंदर इन्होंने एक टीम ओन की है। ये उसकी मालकिन बनी है। आई थिंक वो लीड्स है मेरे ख्याल से जो इन्होंने टीम ओन की है। अब फ्रस्ट्रेटिंग बात यह है कि इन्होंने एक डिस्गस्टिंग काम किया है कि सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, एक पाकिस्तानी बॉलर अबरार अहमद जो यूं करके गंदी सी टेढ़ी सी गर्दन बना के वो कोहली को और सबको परेशान करता है, बदतमीज़ी करता है सबके साथ। हालांकि उसका अभिषेक शर्मा ने वो फोड़ा है, ज़िंदगी भर याद रखेगा। सपने में भी आता हुआ है इसका अभिषेक शर्मा। लेकिन क्या है कि हमारी काव्या मारन को इससे अच्छा कोई बॉलर नहीं मिला भी तो पाकिस्तानी। वो भूल गए कि ये पाकिस्तान वही है जिसने 26/11 किया हमारे साथ। इसने 26/11 के अलावा पहलगाम किया हमारे साथ, पुलवामा किया है हमारे साथ। ये वो पाकिस्तान है जो जिहादी और आतंकवादी हमारे यहाँ भेजता है। एक बड़ा इस वक्त ट्रेंड चल रहा है इंडिया में एक्चुअली। उसकी रीजन ये है कि ना 100 के अंदर भी इंडियन जो ओनर्स हैं वो छाए हुए हैं। जहां जहां लीग्स हो रही हैं वहां वहां वो करा रहे हैं। आपको पता है आईपीएल में भी पाकिस्तानी प्लेयर्स पिक नहीं होते हैं। ये 100 के लिए जो सनराइजर्स लीड्स है उन्होंने पिक किया है अबरार को। अब लाइक कि अगर वो हारिस रऊफ को शामिल कर लेते तो हारिस रऊफ के वाले से भी यही बात होती कि हारिस रऊफ ने जो है वो इस किस्म के एक्शंस किए थे, तो हारिस रऊफ से भी एतराजात। फिर जो है ना इस टाइम पे इंडिया में ट्रेंड कर रहा है ट्विटर के ऊपर #बायकॉट सनराइजर्स। काव्या मारन को ये नहीं नजर आया कि ये इतने आतंकवादी देश का आदमी है और इनकी हरकतें, ये खुद क्रिकेटर की हरकतें भी इतनी घटिया हैं, इतनी ओछी हैं। हद तो यह है कि इसको कुछ नजर नहीं आया, इसको सिर्फ अपना क्रिकेट का इंटरेस्ट नजर में आ रहा है। देश में 26 लड़कियां हमारी बेटियां, उनको विधवा कर दिया। 166 लोग 26/11 में हमारे मारे गए, 40 पुलवामा के केस में मारे गए, और इसको अपना क्रिकेट का इंटरेस्ट पड़ा हुआ है। शेम ऑन हर, क्या इंसान है ये। और बेसिकली ये करे भी क्यों ना, इसका जो परिवार है उसका इतिहास ही भारत के खिलाफ है सारे काम करने का। ये खुद भी एक टीवी चलाती है सन के नाम से, और उस टीवी की खासियत क्या है, देशद्रोही सनातन विरोधी बातें करना। ये उसकी चीफ एडिटर है, मालकिन है उसकी टीवी की। वहां भी यही गंद करते हैं लोग। और इनका जो पेरियार जो जिसने ये करुणानिधि की फैमिली से आती है, और इसका एक कज़न ब्रदर है उदयनिधि, उसने भी क्या बोला हुआ है कि डेंगू है, सनातन कैंसर है, इसको एरेडिकेट कर दो, ख़त्म कर दो इसको। इस तरह की बातें इसके परिवार से आती हैं। और इसका चाचा दयानिधि मारन, जो कि स्पेक्ट्रम केस में 1 साल से ऊपर जेल में रह के आया है, इनका खानदान ही सारा ऐसा है। करुणानिधि का खुद का इतिहास यही है। और जो इनका फाउंडर है इनके डीएमके का, जो रामास्वामी कहने को तो नाम है और पेरियर के नाम से वो उसका नाम मशहूर हुआ,
और वो राम जी को गालियां देना, सीता जी को गालियां देना, गणेश जी की मूर्तियां तोड़ देता था, कहता था कि इसको मैं खत्म कर दूंगा यहाँ पर सनातन को तमिलनाडु से। और यहाँ तक कि उसने जिन्ना को चिट्ठी लिखी हुई है कि भैया तुम पाकिस्तान ले लो और मुझे भी यहाँ पर ये जो इसका क्या द्रविस्तान मुझे चाहिए। तो जिन्ना ने इसको जवाब दिया कि भाई मैंने तो अपना ले लिया है पाकिस्तान, अब तो अपना तू जाने। ये उस खानदान से आते हैं ये लोग। ओ भाईजान, इबरार अहमद के साथ गुपा गुप होने वाला है, क्योंकि मेरे इंडियन दोस्त पीछे पड़ गए हैं इबरार चाय वाले के। इन्होंने शाहरुख खान की टीम के बंदे मुस्तफिजुर को नहीं छोड़ा, तो ये किस खेत की मूली है? भाई साहब, इंडियन क्रिकेट फैंस ने सनराइज लीड्स का जो भाई एक्स का अकाउंट था, ट्विटर का अकाउंट था, भाई उसको ही उड़ा दिया। देखिए पूरे हिंदुस्तान में इस टाइम पे टॉप ट्रेंड में पता क्या चल रहा है? नंबर 1 पे काव्या मारन, नंबर 2 पे अबरार अहमद, नंबर 3 पे सनराइजर्स, नंबर 4 पे शेम। और फिर आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स 2008 के बाद बैन क्यों है जानते हैं? क्योंकि इंडिया पाकिस्तान रिलेशन सिंपल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी सनराइजर्स ग्रुप ने एक पाकिस्तानी प्लेयर को द 100 में साइन किया है। कि ये फिर से एक ऐसी चीज वो दोबारा क्रिएट हो गई है जिस तरह पहले थी ना कि मुस्तफिजुर रहमान था जी, और अब वो जो मुस्तफिजुर रहमान वाला केस एग्जैक्टली सेम रेप्लिका हो रहा है। ये जो अभी आपने किया कि अगर अब जो सोचने वाली बात ये होगी कि क्या इब्रार को आगे जिस तरह मुस्तफीज के खिलाफ एक पब्लिक ओपिनियन आया और उसको वहां से रिलीज कर दिया गया, तो क्या इब्रार के साथ भी यही होगा? अब पूरे भारत के अंदर सफे मातम बिछ गया है, पूरा भारत मरने वाला हो गया, पूरे भारत के अंदर का जनाजा। 6-7 में फिर हिंदी में भी लिखा हुआ काव्या मारन। इनको इतनी शर्म नहीं है कि जिस प्लेयर को पाकिस्तान ने भी 50 लाख रुपए का फाइन कर दिया, जो पाकिस्तानी भी नहीं खिला रहे अबरार को, जिसको ड्रॉप किया हुआ है, जो चाय की किटलियों के साथ, चाय के कप के साथ डालता था कि फैंटास्टिक टी, इंडियन आर्म फोर्सेस हमारी आर्मी पे भौंकता था, है ना, जिसको टॉमी बना के अपना पिल्ला बना के मारा अभिषेक ने, मारा ईशान ने, इसकी हैसियत दिखाई। ये घुंगरू सेठ की नजायज औलाद नाइटिया पहन के जो आसिफ मुनीर के महफिलों में डांस करता है ना, उसको गर्दन झटकाना बुला दिया इंडियंस ने। जिसको पाकिस्तानी 50 लाख का फाइन लगा रहे हैं, उसको ये ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ रुपए दे रहे हैं और वेलकम कर रहे हैं कि वेलकम। प्रेशर की वजह से अपना डिसीजन चेंज करती है और अबरार को रिलीज करती है। तो जिस तरह से मुस्तफीज को रिलीज करने के बाद बांग्लादेश ने बहुत ज्यादा एक्शन लिया था, तो क्या पाकिस्तान भी इसके ऊपर कोई एक्शन लेगा 2027 के वर्ल्ड कप के लिए? मौसम साहब, पहले आप पाकिस्तान के एक्शन पे क्या बांग्लादेश भी कोई एक्शन लेगा? जिस तरह बांग्लादेश के एक्शन पे पाकिस्तान ने एक उसको रेसिप्रोकेट किया था, तो इसी तरह क्या वो बांग्लादेश भी लेगा? पूरी जो है ना इस टाइम पे इंडिया में ट्रेंड कर रहा है ट्विटर के। और देखिए कि अबरार अहमद बिल्कुल भारत के घोर विरोधी आदमी। आप उसके अगर सोशल मीडिया अकाउंट पे जाएंगे तो दुनिया जहान का गंद उसने भारत के खिलाफ लिखा हुआ है, मगर काव्या मारन को इससे कोई लेना देना नहीं है, उसे अपने इंटरेस्ट से मतलब है। डिस्गस्टिंग, शेमफुल। शर्म आनी चाहिए तुम्हें काव्या मारन। हमारा पैसा भारत में हम लोगों से कमा के हमारे घोर विरोधियों के ऊपर खर्च करती हो। क्या सोच रखा है तुमने? भारत के लोग तुम्हारे सारे मैचेस को बॉयकॉट करेंगे। तुम समझती क्यों हो अपने आप को? भारत के लोग आज सब में अपना सम्मान जागा हुआ है और भारत के लोग इसको आसानी से छोड़ेंगे नहीं बात को। तुम्हारे आईपीएल के जो मैचेस होंगे भारत में, उसका बॉयकॉट होगा। तुम हमारा पैसा लेकर और हमारे दुश्मनों को दोगी, नहीं देने दिया जाएगा। 7 करोड़ रुपए दे रही है उसको पाकिस्तान के, भारतीय 2 करोड़ 30 लाख के करीब इसकी बन रही है, विच कम्स टू अराउंड 7 करोड़ पाकिस्तानी। और पाकिस्तान में T20 में फेल होने की वजह से वहां की सरकार इन पे 50 लाख का पेनल्टी लगा रही है। वाह काव्या जी वाह, आप 7 करोड़ रुपए दे रहे हैं यहां से उसका पाकिस्तान। अपना कुछ देखें कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। ट्राई टू गेट दैट सॉर्टेड आउट। भारत के लोग, मैं तो ये चाहूंगा कि इसका घोर विरोध करें और हो सके तो आईपीएल के सनराइज के जितने भी हैदराबाद के मैचेस हों वहाँ पे लोग टिकट ना खर्चें। इसको इतना लॉस हो काव्या मारन को, इसकी कंपनी को, इसको शर्म से डूब रही है। इस पे भाई साहब मैं चाहता हूँ और बहुत से लोगों का यही अब विचार है कि इनके मैचेस को बॉयकॉट किया जाए। ठीक है भाई साहब, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड
सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि वीडियो टाइम पे टाइम बनते रहें, आप तक उसके मैसेज आते रहें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।